तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ट्रिप ट्री क्या होती है और इसके अंदर हम कवर करेंगे सबसे पहले कि ट्रिप ट्री को क्यों बनाया गया, सेकंड ट्रिप ट्री क्या होती है और थर्ड हम देखेंगे ट्रिप ट्री की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और उन प्रॉपर्टीज़ से हम किसी भी ट्रिप ट्री को किस तरीके से बनाया जाता है और उसके अंदर किस तरीके से इंसर्शन किया जाता है एलिमेंट्स को। So, before starting this video, let me introduce myself. My name is Ram Nitesh and I am Senior Software Engineer at Siemens. And I am very glad you are watching this video on 40 Spotters. और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं इसमें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। बनाने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, चाहे वो एविल ट्री को बनाने का हो, चाहे वो रेड ब्लैक ट्री को बनाने का हो और ट्रिप ट्री को बनाने का हो, इन सब का रीज़न एक ही है कि बाइनरी सर्च ट्री को हैंडल करना, उसको सुधारना। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसी बिगड़ी हुई बाइनरी ट्री है जो जब इंसर्शन उसके अंदर होता है तो उसको पता नहीं रहता है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ रही है। तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अगर किसी भी एलिमेंट्स का इंसर्शन करना हो, लेट्स से इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स आ जाए 1 then 2 then 3 then 4 then 5 6 7 एंड इस तरीके से अगर डेटा आ जाए तो ये भी एक क्या होगी, बाइनरी सर्च ट्री। बिल्कुल ये बाइनरी सर्च ट्री है, राइट। और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेट्स से यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो n इक्वल टू 9 और 13 को सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n होगी, राइट। एंड इसी वजह से इसको सुधारा जाता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ना हो, ये रिड्यूस होके n से log n हो जाए, log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए। और वो किस तरीके से होती है, वो होती है हाइट को रिड्यूस करने से। एंड जो हाइट लाई करती है वो करती है log n टू n तक। नाउ अभी इसकी हाइट जो है वो है n। अब इसी को रिड्यूस किया जाता है एविल ट्री का यूज़ करके एंड रेड ब्लैक ट्री का यूज़ करके एंड ट्रिप का भी इसीलिए यूज़ किया जाता है, जिस तरीके से इसकी जो हाइट है वो कम हो जाए एंड ये इस तरीके से एक अच्छी सी बाइनरी सर्च ट्री बन जाए। लेट्स से हम यहाँ पे बना लेते हैं 5 3 4 2 1 7 6 11 and 13। परफेक्ट। सो अब जो इसकी हाइट हो गई वो हो गई 4, राइट। सो इसीलिए इस ट्रिप ट्री को भी बनाया गया है। अब इन चाहे एविल ट्री हो, चाहे रेड ब्लैक ट्री हो, चाहे ट्रिप ट्री हो, अब इनको हाइट कम करने के लिए अलग अलग फंडे होते हैं, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। सो अब हम समझ लेते हैं ट्रिप ट्री क्या होती है। डिटेल में जानना है कि एविल ट्री एंड रेड ब्लैक ट्री क्या होती है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ अब हम समझ लेते हैं कि ट्रिप ट्री क्या होती है। सो ट्रिप ट्री इज ए हाइब्रिड ऑफ बाइनरी सर्च ट्री एंड हीप, ठीक है। सो ट्रिप ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री एंड हीप से मिलके बनी हुई होती है। इसके अंदर जो एक नोड होता है उस नोड के अंदर एक होती है आपकी की, सेकंड जो होती है वो होती है प्रायोरिटी। अब ये दोनों क्या है, सो की होती है वो इस नोड की वैल्यू होती है, प्रायोरिटी जो होती है वो भी एक वैल्यू ही होती है, बट ये जो हैंडल की जाती है प्रायोरिटी किसी भी नोड की वो हीप से मेंटेन की जाती है एंड की जो मेंटेन की जाती है वो की जाती है BST से, ठीक है। सो नाउ अगर किसी भी ट्रिप ट्री के अंदर कोई भी इंसर्शन अगर हमें करना हो एलिमेंट्स का तो हम BST को मद्देनज़र रखते हुए हम उसके अंदर इंसर्शन करेंगे, ठीक है। एंड देन हम उसका प्रायोरिटी चेक करेंगे कि प्रायोरिटी हीप को मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है, उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। एंड देन इन सब का एंड देन उस कंप्लीट ट्री के अंदर देखेंगे हर एक नोड इन दोनों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी की एंड प्रायोरिटी,
सो नाउ अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ट्री का एक एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और उनसे हमें बनाना है एक ट्रिप ट्री। सो इस एलिमेंट के अंदर जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये आपकी होगी की, ठीक है, एंड ये है प्रायोरिटी, राइट। उस की कितनी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी से डिसाइड होगा हीप, एंड ई से हम BST अरेंज करेंगे, राइट। सो हम बनाते हैं इसका एक ट्रिप ट्री। लेट्स यहाँ पे 2 को हम सबसे पहले इंसर्ट करेंगे, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे 2, एंड इसकी प्रायोरिटी हो गई A। नाउ अब हम इंसर्ट करेंगे 5 को, सो 5 आएगा इसके राइट में। बाइनरी सर्च ट्री को ध्यान में रखते हुए तो 2 से 5 बड़ा है तो ये राइट में आ जाएगा, एंड इसकी प्रायोरिटी जो हो गई वो हो गई E। नाउ अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बाइनरी सर्च ट्री है एंड हीप का हाइब्रिड होता है ट्रिप ट्री, तो हीप भी आपके 2 टाइप्स की होती है, एक होती है मिन एंड सेकंड होती है मैक्स। तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए मैक्स को यूज करते हुए ट्रिप ट्री बनाएंगे, ठीक है। सो मैक्स का अगर हम ध्यान रखें तो मैक्स हीप में क्या होता है कि जो पेरेंट होता है वो सबसे बड़ा होता है एंड जो उसके चाइल्ड होते हैं वो छोटे होते हैं। तो यहाँ पे ए जो है वो छोटा है ई से, तो हम इसका क्या करेंगे, रोटेशन कर देंगे। एंड कौन सा रोटेशन करेंगे, लेफ्ट रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। सो ये होगा लेफ्ट रोटेशन, एंड ये इस तरीके से बन जाएगी। सो 2A एंड 5 का ये E प्रायोरिटी। नाउ अब हम इंसर्ट करेंगे 7 को, तो 7 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा 5 के राइट में, एंड इसकी प्रायोरिटी B। अब हीप देखेंगे कि यहाँ पे हीप को ये फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, हाँ बिल्कुल कर रही है, E से दोनों छोटा है। नाउ अब हम इंसर्ट करेंगे 10 को, सो 10 5 के राइट में जाएगा, 7 के भी राइट में जाएगा, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये 10 इंसर्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी। नाउ अब चेक करेंगे कि हीप मेंटेन हो रही है प्रायोरिटी से CB, तो C बड़ा है B से, तो यहाँ पे ये क्या होगा, लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। सो लेफ्ट रोटेशन यहाँ पे ये होगा, तो ये इस तरीके से आपकी ट्री बन के आ जाएगी। 2A E 7 सॉरी 10 एंड 7 यहाँ पे, एंड इसकी प्रायोरिटी B यहाँ पे। नाउ अब 8 8 को इंसर्ट करेंगे तो 8 किस साइड जाएगा, 5 10 7 एंड 8 यहाँ पे, एंड इसकी प्रायोरिटी कितनी है, D। सो ये D यहाँ पे आ गया। अब D जो है B से बड़ा है तो इसका लेफ्ट रोटेशन यहाँ पे होगा, तो ये इस तरीके से ट्री बन के आएगी। फाइव 2 10 8 एंड 7, और इनकी प्रायोरिटी 7 की B, 8 की D एंड 10 की C, 5 की E एंड 2 की A। नाउ अब हम हीप चेक कर लेते हैं क्या हीप मेंटेन है। सो B D से छोटा है, D C से बड़ा है, तो यहाँ पे ये वायलेशन हो रहा है मैक्स हीप का। तो अभी हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका रोटेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रोटेशन हम करेंगे राइट रोटेशन। तो जब राइट रोटेशन हम करेंगे तो ये इस तरीके से बन के आ जाएगी। तो 5 2 A E
10 सॉरी 8 10 एंड 10 की प्रायोरिटी C, D की 8 एंड 8 की D एंड 7 यहाँ पे 8 के लेफ्ट में और इसकी प्रायोरिटी B। नाउ अब हम चेक कर लेते हैं मैक्स हीप। सो B D से छोटा है, C D से छोटा है एंड D E से छोटा है और A E से छोटा है। नाउ अभी यहाँ पे मैक्स हीप को ये फॉलो कर रही है, राइट। सो मैक्स है, ये मैक्स हीप भी है एंड BST भी है। तो इस तरीके से ये आपकी क्या हो गई, ट्री बन गई, राइट। ये हो गई आपकी ट्री। सो इस तरीके से ट्री के अंदर इंसर्शन होता है एंड हीप ट्री या फिर मैक्स हीप या फिर मिन हीप को फॉलो करते हुए हमें उसका रोटेशन करना होता है एंड ट्री को बनाया जाता है। सो आई होप आपको ट्री के बारे में सब कुछ पता चला होगा, क्या होती है ट्री एंड किस तरीके से हम ट्री बना सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंसर्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।